नीति आयोग की बैठक बीच में ही छोड़कर निकली ममता, बोली मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हो रही है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई। कुछ देर बाद ही वह बैठक छोड़कर बाहर आ गईं और कहा उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। वह विपक्ष की तरफ से एकमात्र मुख्यमंत्री थी जो इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंची। बाहर आने पर उन्होंने कहा कि उनसे पहले अन्य लोगों को बोलने दिया, उनको 10-20 मिनट बोलने का मौका दिया गया, लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट ही बोलने दिया गया। यह अपमानजनक है। यह सिर्फ बंगाल का ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है। विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है। इस पूरे घटनाक्रम पर ममता का कहना है कि नीति आयोग को खत्म कर फिर से योजना आयोग को बहाल किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी हमला, सेना ने एक आतंकी को किया ढेर, जिसमें मेजर समेत 4 जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें एक जवान शहीद हो गया जबकि मेजर समेत 4 जवान घायल हो गए। मुठभेड़ माछिल सेक्टर के पास जंगल एरिया में हुई, जिसमें एक पाकिस्तानी आतंकी के मारे जाने की खबर है। रक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि हमले में पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के शामिल होने का शक है। हमले में वेट टीम में उनके एसएसजी कमांडो और पाकिस्तानी सेना के सैनिक आतंकवादी संगठनों के साथ हो सकते हैं। सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के कमकारी इलाके में पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। हमले के बाद आतंकियों के जंगल में भागने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सुरक्षा बल जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आपको बता दें कि यह हमला कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद हुआ है। 26 जुलाई को पीएम मोदी ने कारगिल से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि भारतीय सेना आतंकवाद को कुचल देगी और दुश्मन के मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब देगी। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अब घुसपैठ की कोशिश से निपटने के लिए क्षेत्र में अपनी खुफिया आतंकवाद विरोधी ग्रिड को मजबूत कर रही हैं। वहीं जब क्षेत्र में आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों की जांच की जा रही, जिसमें आतंकवाद विरोधी ग्रिड के दूसरे स्तर को मजबूत करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। नेम प्लेट के बाद हरिद्वार में नया विवाद, धर्म स्थल कांवड़ियों को ना दिखें धार्मिक स्थल पर लगाएं पर्दे। कांवड़ियों के रास्ते में खान पान की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के बवाल के बीच एक और नया विवाद सामने आ गया है। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा के मार्ग पर स्थित एक समुदाय के 2 धार्मिक स्थलों को शुक्रवार सुबह बड़ी सफेद चादरों का इस्तेमाल करके छिपा दिया गया था। हालांकि शाम तक जिला प्रशासन ने चादरें हटवा दी। हालांकि हरिद्वार प्रशासन ने दावा किया कि उन्होंने चादरें लगाने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है। हरिद्वार में कांवड़ियों के जत्थे पैदल रवाना हो रहे हैं। यह रामनगर में सटे क्षेत्र में एक धर्मस्थल को ढक दिया गया। इसके बाद विवाद की स्थिति पैदा होने लगी। इसके बाद धर्मस्थल के बाहर लगी सफ़ेद चादरों को दोपहर में हटा दिया। धर्मस्थलों को ढकने के लिए आदेश किसने दिया, इसे लेकर कोई भी अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि पर्दा किसने लगाया और किसने हटाया। जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यह उपाय किसी भी अशांति को रोकने और कांवड़ यात्रा ठीक से चलती रहे इसके लिए किया गया था। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा ऐसा इसलिए है कि ताकि कोई आंदोलन ना हो और कोई भड़क ना जाए। इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमारी कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले। जब किसी इमारत का निर्माण होता है तो उसको भी कवर किया जाता है। हमने यहाँ वही किया है। हालांकि हरिद्वार में पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र कुमार ने मीडिया को बताया कि ऐसा करने का कोई आदेश नहीं था, ना तो जिला प्रशासन और ना ही पुलिस की ओर से उनके पास इस सवाल का जवाब था कि ऐसा फिर कैसे हुआ। एसपी ने कहा हमने संबंधित पक्ष से बात की है कि और कवर हटा दिए हैं। हमने स्थानीय लोगों से भी बात की है। धार्मिक स्थल को ढकने के आदेश की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नईम कुरैशी ने कहा हम मुसलमान हमेशा कांवड़ मेले के लिए शिव भक्तों का स्वागत करते हैं और विभिन्न स्थानों पर उनके लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं। यह हिंदुओं के बीच सद्भाव का एक उदाहरण रहा है। हरिद्वार में मुसलमानों के बीच इस तरह पर्दे से ढकने की परंपरा कभी नहीं रही। योगी आदित्यनाथ का अग्निवीरों को पुलिस में आरक्षण का ऐलान। अखिलेश यादव बोले सत्ता में आते ही 24 घंटे में खत्म कर देंगे अग्निपथ योजना।
योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी को अपने से ही जूझना पड़ रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव की भी उन पर हमलावर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। उनकी इस घोषणा की एक दिन बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वह सत्ता में आते ही अग्निपथ योजना को 24 घंटे में रद्द कर देंगे। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी लगभग सभी रैलियों में इंडिया ब्लॉक के सत्ता में आने पर अग्निवीर भारतीयों को रद्द करने का वादा किया था। बहरहाल आज उन्होंने एक्स पर लिखा, सत्ता में आते ही 24 घंटे में अग्निपथ योजना रद्द होगी। अखिलेश ने इस देश की सुरक्षा से समझौता करने वाली और सैनिकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली भर्ती योजना बताया। योगी आदित्यनाथ ने कल एक बयान में कहा था, सेवानिवृत्त अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी में वेटेज दिया जाएगा। विपक्ष अग्निपथ योजना का पहले ही दिन से विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि सेना में पहले की तरह भर्ती की जाए। नीट केस में धनबाद के तालाब से बोरी में बरामद हुए मोबाइल, 2 इंसुलेटर और गले हुए डॉक्यूमेंट भी मिले। नीट पेपर लीक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल सीबीआई की टीम इस मामले की जांच करने में जुटी है, जिसने धनबाद से एक और आरोपी की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार होने वाले शख्स का नाम पवन बताया जा रहा है, जिसे सीबीआई ने धनबाद की एक कंबाइंड बिल्डिंग के पास से गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम शहीद गुरुदास चटर्जी फुटबॉल मैदान के पास भाट बांध तालाब पर पहुंची, जहां गोताखोरों की मदद से सीबीआई को एक प्लास्टिक की बोरी मिली, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा टूटे हुए मोबाइल, 2 इंसुलेटर और गले हुए कई डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। हालांकि इस पूरी जांच पड़ताल के दौरान ना तो सीबीआई ने कुछ कहा और ना ही स्थानीय पुलिस ने कोई जानकारी साझा की। बताया जा रहा है कि पटना से आई टीम एक गिरफ्तार आरोपी को अपने साथ लाई थी। आपको बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने धनबाद से वंटी नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेज दिया। बंटी ने ही छात्रों को 16 मोबाइल से पेपर और आंसर भेजे थे। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए सभी मोबाइल तालाब में फेंक दिए थे। बंटी के ठिकाने से ब्लूटूथ, प्रिंटर और अन्य डिवाइस भी बरामद किए गए थे। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।